ऐवान सदर में मौलाना फजल रहमान समेत 6 बड़ों की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद ये तासुर भी दिया गया कि मौलाना आईनी तरमीम के लिए रजामंद हो चुके हैं, जबकि JUI ने मुसलसल तरदीद की है इस सारी चीज़ को कि नहीं, हमारी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई और वो बिल्कुल रजामंद नहीं है। आपका एनालिसिस क्या कहते हैं इस सिचुएशन को? क्या कोई कुछ हो रहा है? मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उनको मनाते किस चीज़ पे हैं। मौलाना साहब की एक आदत जो अच्छी है, जो मेरे ख्याल में किसी भी सियासतदान के अंदर होनी चाहिए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं है, और आज जाके उनको मेरे ख्याल में इस बात का एहसास भी हो रहा है कि दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं करते। दरवाजे हमेशा खोल के रखते हैं। इवन दरवाज़ा खोलने के बाद, मेहमान को अंदर आने के बाद आप उसको बिठा के कहें कि जी मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हम्म। और मेरा आपसे इख्तिलाफ है। लेकिन दरवाज़ा खोल के रखते हैं। पीटीआई ने अब जाके ये रियलाइज किया है, वही मौलाना जिनको पिछले 10 साल में आपने क्या-क्या कुछ नहीं कह दिया, स्टेज के ऊपर खड़े होके, इमरान खान स्टेज के ऊपर खड़े होके खुद मौलाना के खिलाफ नारे लगवाते रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वक्त बार-बार उठ के जो है उनके घर पे जाता है। तो मौलाना साहब सबके लिए दरवाजे खोलते हैं, कहाँ से बेहतर डील मिलेगी, कहाँ पे उनकी कितनी बात मानी जाएगी। मेरे ख्याल में मौलाना अल्टीमेटली उस तरफ जाएंगे, और हुकूमत मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ज्यादा टफ पोजीशन के अंदर है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। टाइम घड़ी जो है ना वो बार-बार टिक 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 सुइयां जो है वो चलती जा रही हैं, और टाइम उनका कम होता जा रहा है, और मुकाबला बड़ा सख्त है उनके लिए। तो आपको क्या लगता है, आपकी खबर क्या कहती है कि कोई मैनेज हो गए? अगर सपोज मौलाना नहीं मानते तो क्या इनसे मैनेज हो गई हुई है सीट्स बंदे? क्योंकि कौमी असेंबली से 7 चाहिए, 5 सेनेट से चाहिए, तो वुड दे बी एबल टू डू इट? खबर तो ये कि 7 अभी भी कम है। हुकूमत ने मेरे ख्याल में जो इस वक्त एक ऑप्शन रखी हुई है, जो मेरी इतलात हैं, वो ये है कि आईनी तरमीम को एक इकट्ठा पैकेज लाने के बजाय इसे 2 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो शायद ये डिवाइड कर दें। उसमें जो सॉफ्टर पोर्शन है, जिसके ऊपर ज़्यादातर जो है वो एतमाद है तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं, शायद उसको वो पहले ले आए। और जो ज़्यादा हार्ड एरिया है, जहाँ पे एक्चुअली आपस में जो है वो इख्तिलाफात ज़्यादा हैं, उसको शायद ये पेंडिंग कर दें। तो मेरा ख्याल में 25 से पहले-पहले कोई ना कोई तरमीम तो ज़रूर आएगी। क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह से अरकान असेंबली को स्टैंड बाय रहने का कह दिया हुआ है, ऐसे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि शायद ये 25 अक्टूबर से पहले-पहले ही कुछ ना कुछ करेंगे। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं भी यही समझता हूँ कि उससे पहले डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या वो कंप्लीट वही एक मुसवदा जो मीडिया के ऊपर पहले आया था, क्या वो उसी सूरत में या उन्हीं शिकों के हवाले से आता है, या उसको टोन डाउन कर दिया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे ख्याल में इस वक़्त जो गुफ्त-ओ-शुनीद चल रही है, और बिल्कुल चल रही है, हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, बेसिकली उसी को जो है वो थोड़ा-सा टोन डाउन शायद कर दिया जाए, और फिर शायद वो तरमीम आ जाए। सो मेरा ख्याल में हुकूमत जो है फिर भी ये अटेम्प्ट ज़रूर करेगी कि जो कुछ भी करें, मौलाना को ऑन बोर्ड रख के करें, क्योंकि मौलाना के साथ एक पुराना रिश्ता भी है, और मौलाना के साथ अगर ये सफर आगे किया जाए तो दोनों साइड जो है वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगी। क्योंकि बैरिस्टर गौहर का कहना है कि न सिर्फ ये कि हमारे बंदे सिक्योर हैं, बल्कि इनके अपने मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोई ऐसे हैं KP में से और पंजाब में से जो कि कन्विंस नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे और हम इसके खिलाफ देंगे वोट। नहीं, मेरे ख्याल में ये जरा खाम ख्याली है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, बल्कि ये अपने बंदे ही संभाल के रख लें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोग जो है वो इनके ट्रेस नहीं होते, मिलते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन के अंदर है। हुकूमत के मेरे ख्याल में जब आपकी जमात हुकूमत में हो, पंजाब के अंदर भी और विफाक के अंदर भी, तो बहुत कम होता है कि ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए कोई पार्टी को छोड़ दे। यही तो वो मौका होता है ना, बोली लगाना और लोटाबाजी को आप करें, इसको आप जितने नंबर लगाएं, जो बोली लगाएं। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि यही तो वो मौका होता है जब MNAs MPs ने लाखों करोड़ों रुपया, जो लाखों कहाँ से हो गए बल्कि करोड़ों हो गए, करोड़ों इलेक्शन में आपने लगाए होते हैं, उसके बाद जाके आपने उसके फायदे भी उठाने होते हैं, अपने हल्के के काम करवाने होते हैं। तो पहला साल अभी हुकूमत का चल रहा है, आज 222 दिन हुए हैं अभी कौमी असेंबली को अपना हलफ उठाए हुए। तो 222 दिन के अंदर कौन अपनी जमात को छोड़ेगा, हुकूमती जमात को छोड़ेगा? मेरे ख्याल में मैं बैरिस्टर गौहर की इस बात से मैं कम से कम एग्री नहीं करता। सही। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है, तो अगर इलेक्शन का ऑडिट हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून को तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए शायद आईनी तरमीम को ये इंश्योर करेंगे 25 अक्टूबर से पहले, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ना हमें कोई मजबूरी है और ना हमारे लिए ज़रूरी है। आर यू गोइंग टू बाय दिस? मेरे ख्याल में
दोनों अपनी अपनी पोजीशंस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो के लिए शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए है। और पंजाब के अंदर खास तौर पे जो मुख्तलिफ सीटों के ऊपर जो हमने झुर्लू देखा 8 फरवरी को, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का पता है कि हम लोग ज्यादा वनरेबल पोजीशन के अंदर हैं। दूसरी बात ये कि अगर ऑडिट की आपने बात करनी है तो ऑडिट भी दो तरह के होते हैं। एक ऑडिट होता है जो एक्चुअल ऑडिट होता है, जो एक सही तरीके से ऑडिट होता है, और एक ऑडिट होता है जो मैनेज्ड ऑडिट होता है। और इसकी छोटी सी एग्जांपल जो है वो हमने अभी ट्रिब्यूनल्स जिस तरह फॉर्म हुए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के दरमियान, इलेक्शन कमीशन के दरमियान और कोर्ट्स के दरमियान, जो हमने एक रस्साकशी देखी, उसी से पता लग जाता था कि ऑडिट एक्चुअली आप सही कराना चाहते हैं या आप सिर्फ एक सतही तौर पे एक ऑडिट करवाना चाहते हैं, जिसके बाद आप एक्चुअली अगर कोई धांधली हुई भी है, अगर कोई दो नंबरी हुई भी है, तो उसके ऊपर भी आप मोहर लगाते हैं और कहते हैं जनाब हमने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। ऑडिट की वाकई मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बात का डर है, लेकिन वो डर जो है वो तब सही साबित होगा अगर सही ऑडिट हुआ। तो अगर सही तरीके से फॉर्म 45 को जो है चेक किया गया, फॉर्म 47 के साथ उसे टैली किया गया, तो फिर वो सही ऑडिट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आपने इस किस्म के ऑडिट कर दिए कि जिसका कोई सर पैर नहीं है और सिर्फ आपने मोहर लगानी है उसके ऊपर कि हाँ जी जो रिजल्ट है बस ठीक है, तो मैं कम से कम मैं तो उसे ऑडिट मानूंगा ही नहीं। ठीक।